बात करते हैं अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण पर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके लिए ना, अगर एक इक्वेशन है जिसका फॉर्म कुछ इस तरीके से है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये सॉल्व होता है। मतलब इस टाइप के इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। समझ में आया? नहीं आया? आया समझ में? इस तरीके के इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो आपको इसका CF निकालना पड़ेगा और PI निकालना पड़ेगा। बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया? मतलब विशिष्ट समाकलन निकालना पड़ेगा। PI मतलब क्या हुआ? विशिष्ट समाकलन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको CF निकालना पड़ेगा, पूरक फलन निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। देखिए, इसमें अब थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये n ऑर्डर का अचर गुणांक वाला कोई रैखिक अवकलन समीकरण है। a0 d to the power ny dx to the power n प्लस a1 d to the power n minus 1 y dx to the power n minus 1, उसके बाद a2 d to the power n minus 2 y dx n minus 2 प्लस a3, यहाँ लिखिएगा n to the power minus 3 और यहाँ dx to the power minus 3। हो गया an yn इक्वल टू qx। ये आपका एक अचर गुणांक वाला, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला n ऑर्डर का रैखिक अवकलन समीकरण है। रैखिक अवकलन समीकरण है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो कांस्टेंट है, a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, an है, ये सब के सब कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ये सब के सब अचर गुणांक हैं। अब मान लेते हैं यहां एक डी ऑपरेटर लिया हमने। डी ऑपरेटर लिया है। डी कहने का मतलब डी बाई डी एक्स है। डी बाई डी एक्स को डी से रिप्लेस करना रहता है, तो आपका ये जो इक्वेशन है उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। डी कहने का मतलब डी संकारक कहिए या डी ऑपरेटर कहिए। तो इस इक्वेशन में अगर डी रख दें तो हम लोग को ये मिलेगा। देखिए, ए नॉट डी टू द पावर एन डी एक्स टू द पावर एन। डी टू द पावर एन कहने का मतलब डी का पावर एन वाई हो गया। डी टू द पावर एन माइनस वन कहने का मतलब ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन हो गया। एन माइनस टू हो गया। एन माइनस थ्री ए थ्री डी टू द पावर एन माइनस थ्री वाई और प्लस ए एन वाई इक्वल टू क्यू एक्स। इस इक्वेशन का फॉर्म ये हो गया। अब इसके बाद में इन सब में y कॉमन है। इन सब में y कॉमन है तो y कॉमन निकाल लिया। क्या बचा? ए नॉट डी टू द पावर n प्लस ए वन डी टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर n माइनस टू प्लस ए एन, y कॉमन हो गया, क्यू एक्स। तो इस वाले इक्वेशन का फॉर्म फिर से ऐसा आ गया। कैसा आ गया? एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स के फॉर्म में आ गया। ये पूरा एफ डी वाई है, ये एफ डी हुआ, ये वाई हुआ इक्वल टू क्यू एक्स। अभी हम लोग इसी पे बात कर रहे थे नहीं, जिसमें कंफ्यूजन था। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा वो अचर गुणांक वाले रैखिक अवकलन समीकरण होंगे। अब दूसरा डाउट आपका था कि CF और PI वाला प्रॉब्लम। इसके लिए हम बात करेंगे, F को क्या मान लिया है? ये D में n कोटि का बहुपद है। D में n कोटि का बहुपद है। F क्या है? एक्चुअली पॉलिनोमियल है। ठीक है, किसका? D का। और ऑर्डर क्या है? डिग्री क्या है इसकी? n है। अब
इस समीकरण का सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन आपने निकाला है, मान लेते हैं इस समीकरण का सॉल्यूशन हमारे पास ये है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ये है कि भैया सी एफ क्या है और पी आई क्या है। सी एफ कहने का मतलब, सी एफ अगर आप कहें तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे, सी एफ को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, और पी आई को विशिष्ट समाकलन कहेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। अब ये जो सी एफ है ना, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स है, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स है, और यहां पी आई के केस में पी आई इज इक्वल टू 1/fd इंटू क्यू एक्स होता है। ठीक, यहां आपने जो सी एफ लिखा है पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और पी आई विशिष्ट समाकलन है, पी आई को इस तरीके से लिखेंगे। नहीं समझ में आया? चलो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। आपके पास ये इक्वेशन है, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालें। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपका ये जो इक्वेशन है, इसमें क्यू एक्स की जगह 0 ले लेना। तो आपके पास इक्वेशन क्या बच जाएगा, एफ डी वाई इक्व टू 0 बचेगा, एफ डी वाई इक्व टू 0 होगा। यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ जो इक्वेशन बना है उसमें वैल्यू को इस तरीके से चेंज करना कि यहाँ ये जो d है ना, d जो लिखा है आपने उसकी जगह m लिख देना, d की जगह m लिख देना, y नहीं, d की जगह m लिखना। तो एफ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यहां हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, ए बनाना है। क्या बनाना है, ए को हिंदी में क्या बोले, सहायक समीकरण बनाना है। सहायक समीकरण बनाने के लिए d की जगह m लिखेंगे, मतलब एफ एम इक्वल टू 0 आएगा। ठीक, और जो इक्वेशन आपका बनेगा ना, तो टेंथ में जैसे हम लोग मूल नहीं निकालते थे, दो समीकरण लेके x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो या इन दोनों को आपस में घटा दो, घटाने से कोई कट जाता था, फिर उसके सॉल्यूशन निकलते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, याद है। वैसी जो समीकरण बनेगा उसमें आपको क्या पता करना पड़ेगा, मूल पता करना पड़ेगा, मतलब m1 और m2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, m1 और m2 निकालेंगे। या एक काम ऐसा नहीं, इसको इस तरीके समझिए आप, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, याद आया, लीनियर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला केस करते थे कि बीच को डिवाइड करके फिर x1 और x2 निकाल लेते थे, या फॉर्मूला यूज करते थे आप, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला, याद आया। इससे प्लस लेते थे तो x1 निकाल दिया, माइनस लिया तो x2 निकल गया। तो ये जो मूल निकालेंगे आप, ये जो रूट निकाल रहे हैं आप, ये इतने तरीके के हो सकते हैं। जो आप रूट निकालेंगे वो कुल मिला के इतने तरीके के होंगे। कितने तरीके के होंगे बताइए, कितने तरीके के होंगे। देखिए, ये हमारे पास जो मूल निकाल रहे हैं आप, वो रियल और डिफरेंट होंगे। रियल हो सकते हैं, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं और अलग हो सकती हैं। वास्तविक हो सकता है और समान हो सकते हैं। सम्मिश्र संख्या हो सकती हैं और अलग हो सकती हैं। सम्मिश्र संख्या है लेकिन समान है, मतलब रियल और डिफरेंट होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अलग अलग मतलब अगर m1 2 है तो m2 3 आएगा। रियल है लेकिन इक्वल है, दोनों बराबर हैं, m1 और m2 दोनों इक्वल हैं, अलग अलग नहीं है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये आयोटा वाला है, आयोटा वाला है। देखिए कैसे, एक केस तो m1 और m2 दोनों अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा केस क्या कहा आपने, m1 और m2 दोनों बराबर हो सकते हैं। तीसरा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होगा, और चौथा अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा निकल के आएगा।
ये 4 केस हैं। मान लेते हैं आपके पास ये वाला केस आ गया, m1 और m2 दोनों अलग अलग हो गए, तो CF निकालने के लिए आप C1 लिखिएगा e टू दी पावर m1x, m1 की जो पहली वैल्यू रहेगी उसकी वैल्यू रखना है यहाँ, प्लस C2 e टू दी पावर m2x, m2 का जो वैल्यू आएगा उसको रखेंगे आप। इसको ना बहुत ध्यान से समझना आप, इसको अगर आप समझ गए ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। मान लेते हैं आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अब अगर रूट्स इक्वल हैं, उस केस में CF की वैल्यू C1 प्लस C2x e टू दी पावर mx होगा, और अगर एक रूट और निकल जाएगा तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, CF निकालने के लिए अगर 3 रूट निकलेगा तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर के टर्म पे आएगा e टू दी पावर mx, m की वैल्यू रखना है। इस केस में CF निकालने के लिए e टू दी पावर अल्फा x, C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x आएगा। अगर ये वाला केस हुआ, इस टाइप के आए, तो e टू दी पावर अल्फा x C1 प्लस C2 x cos बीटा x, C1 प्लस C2 x cos बीटा x होगा। तो ये अलग अलग केस हैं, इसको ना अच्छे से नोट करके कहीं बार बार देखिए, नोट कर लीजिए और ये सोचिए कि CF निकालेंगे तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो d की जगह m रख के बनाएंगे, इधर 0 कर देंगे, फिर इक्वेशन बनेगा, रूट निकालेंगे। रूट कैसे हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। अगर अलग आए तो ऐसे निकलेगा CF, समान आए तो ऐसे निकलेगा, और अगर सम्मिश्र संख्या निकलेगी आयोटा वाला तो ऐसा और ऐसा। बोलिए सब समझ में आ गया। इसके बाद आपके पास ये जो इक्वेशन है, उसके लिए आपको PI पता करना है। क्या पता करना है, PI पता करना है। अब PI कैसे पता करें, PI पता करने के लिए आपका ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 1/FD, मतलब FD की जो वैल्यू होगी उसको 1 करके लिखेंगे और QX को इनटू करवा देंगे। इसके 6 केस हो सकते हैं। इस QX के नेचर के अकॉर्डिंग 6 स्थितियां बनेंगी। अगर QX e टू दी पावर AX है तो ध्यान दीजिए, अगर QX e टू दी पावर AX है तो आपके पास D इक्वल टू A रखना है, D इक्वल टू A रखेंगे। डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन बना होगा वहां D जो रहेगा उसकी जगह A रखेंगे, और A रखने के बाद ये चेक करेंगे कि नीचे का नंबर 0 मत हो जाए। अगर नीचे का 0 हो जाएगा तब तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना, तो नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए अगर QX इस फॉर्म में है तो। दूसरा केस, अगर QX cos और sin के फॉर्म में है, चाहे sin AX है या cos AX है, इस केस में QX की जगह इतना रखेंगे और साथ ही डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे और ध्यान रखेंगे कि नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए। नोट करते जाना प्लीज। थर्ड केस है, QX अगर x टू दी पावर m है, QX अगर x टू दी पावर m है, इस केस में FD से न्यूनतम कोटि पद को उभयनिष्ठ लेते हैं और द्विपद विस्तार विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, FD से न्यूनतम कोटि पद को कॉमन लेंगे, न्यूनतम कोटि पद को कॉमन लेते हैं और बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं। पहला केस क्लियर है, दूसरा क्लियर है, तीसरा क्लियर है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि निकालना क्या है। ये चीजें क्लियर करना जरूरी है कि ये वाला केस अगर रहेगा QX तो ऐसा होगा, QX अगर ऐसा रहा तो इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर QX e टू दी पावर AX VX है, कोई और फंक्शन है इसके साथ इन दोनों में से,
आपके पास सॉल्यूशन ही आएगा। एफ डी की जगह एफ डी प्लस ए कर दीजिएगा। एफ डी की जगह एफ डी जो रहेगा उसकी जगह एफ डी प्लस ए करेंगे। क्लियर है? चारों? दो और पढ़ने हैं। पांचवा ये है एक्स वी एक्स हुआ, इसके लिए सॉल्यूशन निकालना है अगर पी आई, तो एक्स माइनस एफ डेस डी डिवाइडेड बाई एफ डी 1/fd वी एक्स होगा। अगर x टू दी पावर n वी एक्स है, x टू दी पावर n वी एक्स है, तो ये इस तरीके से है। ठीक, इस तरीके से निकलेगा। ये जो वी एक्स है यहां मान लेते हैं x टू दी पावर n साइन एक्स है, या 1/fd x टू दी पावर n cos x है। देखिए इस फॉर्म के लिए ऐसे पी आई निकालते हैं। अगर ये वी एक्स जो लिखा है वो साइन ए एक्स हुआ तो आपका पी आई निकलेगा कैसे? 1/fd x टू दी पावर n साइन ए एक्स हो जाएगा। अगर ये वी एक्स की जगह कॉस ए एक्स है तो 1/fd x टू दी पावर n कॉस ए एक्स हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? देखिए इसको e के पावर के फॉर्म में देखें तो e टू दी पावर आई एक्स जो होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स होता है। कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, तो ये क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या है? रियल पार्ट है। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। और ये क्या है? रियल पार्ट है। साइन क्या है? इमेजिनरी वाला है। कॉस क्या है? रियल वाला है। ठीक, तो यहां देखिए 1/fd x टू दी पावर n इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आई एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आई एक्स यहां लेना है। 1/fd x टू दी पावर n और यहां इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आई एक्स लेंगे। इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? e टू दी पावर आई एक्स, और जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा उसको सामने कर देंगे। जो इमेजिनरी पार्ट आप लोग लिखेंगे यहाँ साइन एक्स जैसे लिखेंगे तो उसको सामने कर देंगे। 1/fd x टू दी पावर n e टू दी पावर आई एक्स होगा। सिमिलरली अगर ये रहा cos x रहा तो ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट रखेंगे e टू दी पावर आई एक्स का। e टू दी पावर आई एक्स के साथ इसका रियल पार्ट रखेंगे, फिर इसको सामने लिख देंगे। इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होगा। तो पहले क्या निकालेंगे? आप अपने इक्वेशन को चेक करेंगे कि एफ डी वाई इक्वस टू क्यू एक्स के फॉर्म में है कि नहीं है। फिर सी एफ निकालेंगे मूल के हिसाब से, और पी आई निकालेंगे। पी आई निकालेंगे 6 अलग अलग केस के हिसाब से। फिर जो आंसर आएगा उसको जोड़ देंगे तो आपके इक्वेशन का लास्ट आंसर निकल आएगा। क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज करके जरूर देखिए। आगे बढ़ें इससे पहले चीज़ों को ना रिवाइज कर लीजिए आप, कि कैसे कैसे डिस्कशन हुआ है और क्या क्या हम लोगों ने बात की है और क्या क्या केसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन आया ये d2y बाई डी एक्स टू माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y e टू दी पावर 3x। आपने कहा था कि सबसे पहले काम हम d लिखेंगे, d2 बाई डी एक्स टू को d2 और dy बाई डी एक्स को d, और ये 2 और यहाँ y e टू दी पावर 3x। चेक करिए क्या ये इक्वेशन आपके उस फॉर्म में है? एफ डी बहुपद है, ये y इक्वस टू क्यू एक्स, ये क्यू एक्स की वैल्यू है। अब ये जो इक्वेशन बना है इसमें क्या करना है आपको? एफ डी की वैल्यू 0, मतलब ये एफ डी है, इसको 0 के इक्वल ले लिया और d की जगह m रख दिया। d की जगह m रख दिया, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। यहाँ देखिए या तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप, कौन सा वाला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, बीच वाले टर्म को। यहाँ क्या है? -3। -3 को ऐसे दो हिस्से में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 आए। दो बराबर हिस्सों में इस तरीके से तोड़ना आप कि इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 आए। तो -2 और -1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी? -2 और -1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो आप लोग चेक करके देखिए, m स्क्वायर
-2m माइनस एम प्लस 2। देखिए -2m और -m को तो -3, और 2 और -1 को तो +2। इन दोनों में कॉमन निकाल लिया तो m-2, इन दोनों में कॉमन निकाल लिया m-2, तो m-2 और m-1 आ जाएगा। m-1 कहने का मतलब m=1 और m-2 कहने का मतलब m=2। m1 और m2 के मान तो आए, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। m1 और m2 के मान तो आ गए, 1 और 2 दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं तो आपने CF निकालने के लिए क्या कहा था? CF निकालने के लिए कहा था C1 e m1x प्लस C2 e m2x करेंगे। m1 मतलब 1 और m2 मतलब 2, तो CF निकल आया इतना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? कहीं कोई दिक्कत? हल्का फुल्का शायद नहीं होगा। CF निकल आया। चलिए PI की बात करते हैं। PI निकालने के लिए 1/FD QX होता है, 1/FD QX होता है। FD d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 e⁻3x किस फॉर्म में है जी? इसका फॉर्म देख लो, QX इक्वल टू e⁻ax के फॉर्म में है। QX इक्वल टू e⁻ax के फॉर्म में है। QX की वैल्यू देख लो भैया, e⁻3x है, मतलब a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3, तो यहाँ d इक्वल टू a, d इक्वल टू a मतलब d की जगह में 3 रख के देखो, चेक करो, 0 तो नहीं हो रहा। d की जगह में a मतलब देखो भैया e⁻3x मतलब a की जगह में 3 रख के देख लो, चेक करो, 0 तो नहीं हो रहा। d यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2 यानी कि 9 माइनस 9 0, और ये 2 1/2 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा। रख सकते हैं, रख दीजिए। तो ये आ गया 1/3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 प्लस 2 e⁻3x, 1/9 माइनस 9 प्लस 2 e⁻3x। PI की वैल्यू 1/2 e⁻3x आ गया। y निकालने के लिए क्या कहते हैं आप? CF निकला है और PI निकला है, दोनों को ऐड कर दो। C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x प्लस 1/2 e⁻3x। सॉल्व। कुछ आया समझ में? आया? एक बार रिवाइज कर लो, शुरू से लास्ट तक फिर देखो और फिर नोट करो, समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गया है तो एक काम करिए, इसको सॉल्व करके देखिए। यहां a की वैल्यू 2 है, यहां a की वैल्यू 2 है, यहां -4d है, तो इसको स्प्लिट कर देंगे तो -3 और -1 वाला केस बनेगा। सॉल्व करके देखिए, बनना चाहिए। ट्राई करिए, इसको करेंगे। चलिए, सेम केस में एक क्वेश्चन और है ये, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? d2 माइनस 4y इक्वल टू इतना। इसको भी सॉल्व करके देखिए, बन जाएगा। कर लेंगे? ठीक है। अगर इसको कर लिया तो एक क्वेश्चन और है, चलिए इसको भी करके देख लीजिए। ठीक हो जाएगा। एक बार रिवाइज करना, CF का केस, PI का केस, 6 केस इसमें पढ़े, 4 केस उसके हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा।